हमने इस चैनल पर हॉन्टेड स्टेशन, हॉन्टेड विलेजेस, हॉन्टेड हाउसेस जैसी कई सारी टॉपिक्स कवर की हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी भूतिया मंदिर के बारे में सुना है? भूतिया मंदिर सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, राइट? राजस्थान का ये मेहंदीपुर बालाजी इंडिया के वन ऑफ द स्कैरियस्ट प्लेसेस में से एक है। कहा जाता है कि ये भूत प्रेत का घर है। राजस्थान में अकेले ही ऐसे बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जैसे कि भानगढ़ फोर्ट, कुलधरा गांव, लेकिन उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है मेहंदीपुर बालाजी। आपको सुनकर के हैरानी होगी, लेकिन इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है और हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग माना जाता है कि राक्षस और भूत प्रेत का सबसे बड़ा डर है बजरंगबली। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मंदिर के अंदर भूत प्रेत का वास हो और जो खुद भगवान के घर पे रह रहे हैं? कहा जाता है कि पूरे भारत से कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के इस मंदिर में मन्नत मांगने आते हैं और उनमें से कई लोगों की मन्नतें पूरी भी होती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, ये घर है उन सारे पोजेस्ड लोगों का। इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द पोजेस्ड लोग यहाँ पर आकर के हील होते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात है कि घंटियों और भगवान की आरती के अलावा यहाँ से चिल्लाने की आवाज सबसे ज्यादा आती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के ऐसे कई राज हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की ये वीडियो डरावनी के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। करीबन 1000 साल पुराना ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो राजस्थान के जयपुर शहर से करीबन 109 किलोमीटर दूर है, ये मंदिर 2 पहाड़ों के बीच स्थित है और इसका डिजाइन राजपूताना महलों जैसा है। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं, जहाँ से इन सब चीजों की शुरुआत हुई। 11th सेंचुरी में श्री महन जी के सपने में 3 भगवान आए थे, हनुमान जी, प्रेतराज और भैरव जी। हनुमान जी ने श्री महन जी को कहा कि अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हनुमान जी की रक्षा करें। जिसके बाद जंगलों के बीचों बीच दौश डिस्ट्रिक्ट के पास महंत जी ने हनुमान जी, प्रेतराज और भैरव जी की पूजा करनी शुरू की। इसके कई साल बाद महंत जी के डिसेंडेंट गणेशपुरी जी ने जंगलों को काट करके उनके लिए एक मंदिर बनवाया, जिसमें हैरानी की बात ये थी कि घाटे वाले बालाजी की मूर्ति पहले से ही जमीन से निकली हुई थी। जिसके बाद प्रेतराज सरकार और भैरवनाथ की मूर्ति बनवा करके यहाँ एक मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर में रोजाना 3 स्टेप्स में पूजा होती है। पहला स्टेप है दरखास्त। ये पूजा शुरू करने का सबसे पहला स्टेप होता है, जिसमें 2 प्लेट बहुत सारे काले लड्डू लाए जाते हैं, जिसमें एक प्लेट हनुमान जी को चढ़ाया जाता है उन्हें बताने के लिए कि आप उनके द्वार पर आए हो, और दूसरा प्लेट अपनी विशेष मांगने के लिए चढ़ाई जाती है। उन प्लेट से 2 लड्डू निकाले जाते हैं और शरीर के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके पीछे की ओर फेंक दिए जाते हैं, जिसके बाद पीछे नहीं देखा जाता। ये स्टेप दिन में 2 बार होता है। दूसरा स्टेप होता है अर्जी। इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप को दोबारा से रिपीट किया जाता है। तीसरा स्टेप होता है सवामनी। ये पूजा का आखिरी स्टेप होता है, जिसमें आपको श्री बालाजी से ये प्रॉमिस करना होता है कि एक बार आपकी विशेष पूरी हो जाए तो आप 1.25 kg लड्डू, 2.25 kg उड़द दाल और 4.25 kg बॉइल्ड राइस प्रेतराज और भैरव जी को अलग अलग भोग लगाएंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट से मिली है। मैं खुद कभी बालाजी मंदिर नहीं गई हूँ, तो मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकती कि वहाँ का जो पूजा करने का प्रोसीजर होता है वो हूबहू ऐसा होता है। हो सकता है कि कुछ ऊंच नीच हो, कुछ दूसरे तरीके से पूजा हो, लेकिन इंटरनेट में यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये उन लोगों को ज्यादा पता होगा जो खुद वहाँ पर जाकर के पूजा करते हो। पूजा के अलावा वहाँ और कई सारी अजीब चीजें होती हैं। मंदिर के बहुत ही अजीबो गरीब रूल्स हैं, जिन्हें सुनकर शायद आपको भी अजीब फील होगा। सबसे पहला, बालाजी मंदिर से आप कोई प्रसाद वापस घर नहीं ले जा सकते। आपके हाथ में अगर कुछ भी प्रसाद या खाने की चीज हो तो आप मंदिर से जाने से पहले उस चीज को मंदिर पे ही छोड़ करके जाओगे। भले आपको वहाँ पर कई सारी मिठाई की दुकान मिलेंगी, लेकिन वो खाने के लिए नहीं होती, सिर्फ भोग लगाने के लिए होती है। इतना ही नहीं, आपको प्रसाद तो ऑफर किए जाएंगे, लेकिन वो प्रसाद आपको भूल कर भी नहीं खाना है। उस प्रसाद को आपको खुद के पास रखना है और मंदिर से जाने से पहले उसे मंदिर में ही छोड़ करके जाना है। दूसरा कि मेहंदीपुर गांव में एंटर करने के बाद ना तो आपको कुछ खाने की और ना ही कुछ पीने की इजाजत है। आप कुछ भी खा पी नहीं सकते इस गांव में आने से पहले और इस गांव से जाने के बाद, जब तक आप इस गांव से निकल नहीं जाते। तीसरा कि ऑल्दो ये मंदिर राजस्थान में एक ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ का मौसम हमेशा गर्म होता है, लेकिन एक अजीब सी बात है कि जब आप इस मंदिर में कदम रखोगे आपको बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट आपको वहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा महसूस होगा कंपेयर टू बाकी के इलाके। चौथा रूल ये है
कि जैसे ही आप इस मंदिर में पैर रखोगे, जस्ट उस मोमेंट के बाद से आपको सब कुछ एबनॉर्मल सा लगने लगेगा। आपको खुद के अंदर से ही बहुत अजीब सी फीलिंग आएगी। आपको आसपास बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फील होगी। छठा रूल कि आप इस मंदिर में घुसने के बाद किसी से भी बात नहीं कर सकते और ना ही किसी को छू सकते हो। ये करना आप अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड मोर देन दैट, यहाँ बहुत सारे लोग पोजेस्ड भी होते हैं, तो उनकी एनर्जीज आप में ना ट्रांसफर हो जाए, इसलिए ये पहले ही बता दिया जाता है कि आप किसी से भी फिजिकल कांटेक्ट ना रखो। अब इस मंदिर के अंदर आपको कभी भी रोशनी महसूस नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर कई सारे लाइट्स हैं, इसके बावजूद इस मंदिर के अंदर काफी अंधेरा महसूस होता है। बहुत सारे भक्तों का ये मानना है कि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति से उन्होंने पानी निकलते हुए देखा है, लेकिन ये बात भी कितनी सच है वो मैं आपको नहीं बता सकती। अब अगर आपने मेहंदीपुर बालाजी जाने का फैसला किया है तो आपको 15 दिन पहले से ही स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा। और एक और बात, आप काले कपड़े पहन करके इस मंदिर में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो ये तो थी कुछ बातें जो मैंने आपको मंदिर के बारे में बताई। अब आते हैं इस मंदिर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा फेमस, अजीब एंड इक्वली कंट्रोवर्शियल बातों पर। हालांकि इस पूरे मंदिर में आपको हर जगह पर पोजेस्ड लोग मिलेंगे जो आपको सर पीटते हुए दिख रहे होंगे, अजीब हरकतें करते दिख रहे होंगे, खुद को हार्म करते हुए दिख रहे होंगे, कुछ बोलते हुए दिख रहे होंगे, चिल्लाते हुए दिख रहे होंगे। ये लोग मंदिर के लास्ट हॉल में, जो कि काफी बड़ा है, वहां पर रहते हैं। उन्हें वहीं रखा जाता है उनके इलाज के लिए। कई घटनाएं ऐसी सुनने को मिलती है कि कुछ पोजेस्ड लोग यहाँ पर पहली बार आए और वो खुद ब खुद उस लास्ट हॉल में पहुंच जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता उस जगह के बारे में। इन पोजेस्ड लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, इनफैक्ट उन पर गर्म पानी भी डाला जाता है। उनके रिएक्शंस नॉर्मल इंसान जैसे नहीं होते, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है। बहुत सारे लोग इस दृश्य को देखकर अजीब फील भी करते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि बहुत सारे पोजेस्ड लोग जो खुद पे गर्म पानी डाल रहे हैं, जो खुद को पीट रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी नम हो चुकी है और उन्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा जो दुख की बात यह है कि इन पोजेस्ड लोगों के बीच आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, लड़कियां, छोटी बच्चियां, और इन सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, पोजेशन, उन पर भूत का चढ़ जाना। ये मंदिर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, और कमजोर दिल वाले अक्सर यहाँ पर आने के बाद बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है। आधे लोग चिल्ला रहे होते हैं, आधे लोग खुद को हार्म कर रहे होते हैं। यहाँ का ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। बहुत सारे केसेस में लोग दीवारों पर खुद ब खुद चढ़ना शुरू करते हैं, लटकना शुरू करते हैं। आरती के समय पर जब हनुमान जी की आरती होती है तब ये सारे पोजेस्ड लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, अपने कान बंद करना शुरू करते हैं। मंदिर की घंटियां सुनकर के वो पागल होने लगते हैं, एज इफ वो उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा हो। उनको खुद के टॉर्चर्स महसूस नहीं होते, लेकिन आरती और मंदिर की घंटियां उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। जब यहाँ पर आए पोजेस्ड लोग हील हो जाते हैं, अच्छी तरीके से ठीक हो जाते हैं, तो उन्हें एक बात बताई जाती है कि इस मंदिर से वापस लौटने के वक्त अगर उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो वो जो शैतानी शक्ति जिसने इन पर हमला किया था वो इन पर वापस से हमला करेंगी, वो भी दुगनी ताकत से। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जितने भी पोजेस्ड लोग हील हो जाते हैं वो पीछे मुड़ करके ना देखे। हालांकि वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो जो डीमंस हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं उनको आवाज़ लगाने की, उनको बुलाने की। वो ऐसे कई छल्लावे करते हैं ताकि वो उस विक्टिम को वापस से ट्रिक कर सके अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन अगर विक्टिम्स ने ये गलती कर दी तो ये उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे बहुत लोगों को मैंने कहते हुए भी सुना है, जो लोग इस मंदिर में जाते हैं, कि अक्सर जब वो सीधे चल रहे होते हैं, जब वो मंदिर की ओर जा रहे होते हैं, तब उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें पीछे से बुला रहा हो। उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई उनका नाम ले रहा है, कि वो पीछे देखे उनकी ओर। ऐसा बहुत बार किया जाता है वहाँ, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपको हार्म करने की कोशिश करती हैं, और इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि वहाँ आप किसी से भी कांटेक्ट ना करें। अगर आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो यू शुड मेक श्योर कि आप उनके साथ रहो, उनको छोड़ो ना, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज चाहती हैं कि आप भटको ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली के रूप में। तो मोस्ट लाइकली एक इंसान से निकली हुई नेगेटिव एनर्जी दूसरे इंसान को हैम्पर कर सकती है। बालाजी मंदिर खुद में ही एक बहुत, यू कैन से, मिस्टीरियस जगह है, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर आ रहे लोग सच में पोजेस्ड हैं या मेंटली अनस्टेबल हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भूत प्रेत पर नहीं मानती। आई डू बिलीव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। अब आप उनको चाहे भगवान या फिर भूत प्रेत के रूप में कंसिडर करो या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के रूप में कंसिडर करो, दे आर देयर। मुझे लगता है कि 100 में से ऐसे 70-80 केसेस ऐसे हैं जो
मेडिकल केसेस है जो क्योर हो सकते हैं। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि कोई इंसान जब सीजर से गुजर रहा होता है, जब उन्हें सीजर बीमारी होती है जिसको हम हिंदी में मिर्गी कहते हैं, वो मिर्गी के पेशेंट को लोग कहते हैं कि जब उन्हें अटैक्स आता है तो उन पर माता चढ़ गई या फिर उन पर भूत आया है, ऐसे लोग बातें करते हैं। तो दे स्टिल डोंट नो मच अबाउट मेडिकल टर्म्स, मेडिकल इलनेस, मेंटल इलनेसेस। तो आधे से ज़्यादा केसेस तो हॉस्पिटल में ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ चुनिंदा केसेस होंगे जो सच में पोजेशन के केसेस होंगे, माइट बी पोजेशन के केसेस होंगे। मेंटली इल व्यक्ति जिसे कोई मेंटल इलनेस है, वो खुद को हार्म कर रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है और उसे कुछ भी दर्द महसूस नहीं हो रहा, और वहीं दूसरी ओर वो भगवान की भक्ति करने समय चिल्लाने लगता है। जब मुझे पहले इस मंदिर के बारे में पता चला था तो मुझे लगा कि जस्ट अनदर स्टूपिड स्टफ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट रियली जब आई रिसर्च मोर रिलेटेड टू इट, आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। एंड जो लोग वहाँ जाते हैं दे नो बेटर। मैं इस मंदिर को विजिट करना ज़रूर पसंद करूँगी ऑब्वियसली। जिन लोगों ने वहाँ पर पोजेस्ड लोग को एक्चुअली देखा है दे नो बेटर। तो ये थी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की पूरी कहानी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होंगी, इस जगह का ओरिजिन, प्रैक्टिसेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियंस शेयर करें कि आपको क्या लगता है इस मंदिर के बारे में, आपकी क्या राय है। क्या आप मानते हो कि यहाँ पर सच में कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, रहस्यमयी चीज़ें हैं, या फिर आप मानते हो कि ये बस अफवाहें हैं, ऐसा कुछ रियल नहीं होता। And also subscribe to this channel. And with that said, I will see you in my next video then. Bye bye.